बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या है एंड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स इंटरनल कंडीशंस को कैसे मेंटेन करते हैं जब कोई भी फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ये हम देख लेते हैं कि प्लांट्स रिस्पॉन्स टू environmental changes and keep their internal condition constant, that is homeostasis। ये होम्योस्टेसिस की हमने डेफिनेशन भी की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इसका हमने लिटरल मीनिंग भी बताया था। अब इसी डेफिनेशन के तहत देखें कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना है प्लांट्स ने किसके मुताबिक, एक्सटर्नल कंडीशंस के मुताबिक। देखें, दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। अब इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करना है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि ये इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करें। ठीक है, अब वो जो डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे वो किस किस के लिए अप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल्स एटसेट्रा। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होती है आपको पता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम अब क्या होता है कि प्लांट्स को क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। लेकिन जब रात का वक्त होता है, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती क्योंकि प्लांट्स की तमाम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगर डे टाइम के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो दिन के वक्त भी क्या है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन डे टाइम the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है किसके जरिए? सेलुलर रेस्पिरेशन। द एनर्जी प्रोड्यूस इन सेल, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये फिर यूटिलाइज होती है इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें एट नाइट की, इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें नाइट टाइम, ठीक है, तो रात के वक्त ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो इसके तहत ये डिफ्यूज़ कर दी जाती है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट से टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये देखें, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूज कर दी जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, किससे? टिश्यू सेल से, यानी ये प्लांट के अंदरूनी इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दी जाती है क्योंकि रात के वक्त इसकी कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होती। अगर हम बात करें इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट थ्रू स्टोमेटा। अब लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होती है किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। अगर हम बात करें कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं तो उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये किसके तहत निकलती है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के जरिए। अगर हम बात करें यंग स्टेम के अंदर, यंग स्टेम के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। अगर उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस। अब रूट के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? रूट हेयर्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अब दिन के वक्त भी हो रही है और उसके साथ साथ नाइट टाइम भी होगी, ठीक है। अब रात के वक्त सरप्लस अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाती है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो इसकी वजह से वो एस्केप आउट हो जाती है। अब एस्केप आउट होने के लिए इसके लिए क्या किया जाए? यानी लीव्स के जरिए भी ये बाहर निकल सकती है, यंग स्टेम के जरिए भी, और उसके साथ साथ रूट्स में। रूट के जरिए जो होगी उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा? रूट हेयर्स होगी। अब उसी जिस तरह हमने बात की है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की।
देखें ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है म्यूजोफिल सेल्स के अंदर। अब आप इंटरनल एनाटॉमी अगर लीव्स की देखें तो उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं मेसोफिल सेल्स, यानी एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स होते हैं जिसकी टू टाइप होती है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, और उसके साथ साथ पैलिसेड सेल्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर रिमूव होने के लिए। देखिए ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी मेसोफिल सेल्स के अंदर, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए, यानी फोटोसिंथेसिस जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो उसके नतीजे में ग्लूकोज बनेगा, तो उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जब इसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन के, आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जब इसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, द लीव सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी तो उसके नतीजे में भी क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, अब जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन किस तरह, स्टोमेटा के जरिए भी रिलीज हो सकती है। ठीक है, लेंटी सेल्स के जरिए यानी स्टेम के जरिए भी, उसके साथ साथ रूट के जरिए भी ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है। अब अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, अब जो एक्स्ट्रा वाटर, अब वाटर प्लांट्स के अंदर किधर किधर से आता है, रूट हेयर्स के जरिए आता है, और उसकी ट्रांसपोर्ट होती है किसके जरिए, जाइलम टिश्यूज के जरिए। जाइलम टिश्यूज के जरिए ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ ये जाइलम वेसल के अंदर स्टोर भी हो जाता है। जब जाइलम वेसल के अंदर स्टोर हो जाता है तो इसके रात के वक्त इसके ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर की मादन ये वाटर बाहर निकलता है कुछ प्लांट्स के अंदर। जब ये ड्रॉप की मानत बाहर निकलता है तो इसको हम कहेंगे ग्लूटेशन। अब अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो ट्रांसपायरेशन के अंदर एरियल पार्ट से क्या है, एरियल पार्ट से इवेपोरेट होगा वाटर, उसी को हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। हम देख लेते हैं ट्रांसपायरेशन, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी एरियल पार्ट से लीव्स के जरिए जो पानी रिलीज होगा, इवेपोरेट होगा, उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर। अब रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होती तो उसका क्या होता है, बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि स्टोमेटा रात का क्लोज होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही। ठीक है, ट्रांसपायरेशन नहीं होती तो उसके नतीजे में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इफ देर इज ए हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा सॉइल के अंदर, वाटर इंटर द रूट्स एंड इज अक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल। अब वाटर तो इंटर हो रहा है रूट्स के अंदर, तो ये अकुमुलेट किधर होगा, इकट्ठा किधर होगा, जमा किधर होगा, जाइलम वेसल्स के अंदर। जब जाइलम वेसल के अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये जो एक्सेस वाटर है ये एक स्पेशल पोर्ट के जरिए लीव्स की टिप्स के ऊपर आ जाता है, एजेस या टिप्स के ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। जब ये ड्रॉप की मानत ऊपर आ जाएगी इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लूटेशंस। देखिए ग्लूटेशन को हम देख लेते हैं। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स to release the excess water through special pores। ठीक है, जब जाइलम वेसल्स के अंदर स्टोर हो चुका है, कुमुलेट हो चुका है वाटर, तो ये किन के अंदर, ग्रासेस के अंदर, तो ये निकलता है किसे, पोर्स की मानत में, स्पेशल पोर्स की मानत में लीव्स की टिप्स के ऊपर आता है, प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। तो ये ड्रॉप्स बनाया जाता है, इसी को कहते हैं ग्लूटेशन। देखें, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव इज कॉल्ड ग्लूटेशन। अब ये जो ग्लूटेशन का हम देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर ये देखें बच्चे, ये ग्लूटेशन है, ये नहीं, ये लीव्स था, लीव्स के ऊपर, ठीक है, ये ड्रॉप बने हुए हैं, सन ड्यू की लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सन ड्यू की तरह। ठीक है, जब एक्सेस वाटर था जाइलम वेसल के अंदर तो ड्यू की मानत, तो इसी को कहते हैं ग्लूटेशन। ये ग्रासेस वगैरह में होते हैं और स्ट्रॉबेरी वगैरह में। ठीक है, ग्लूटेशन इन डिफरेंट प्लांट, मैंने एग्जांपल बता दिया ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। अब अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन इन डिफरेंट प्लांट्स, ये देखें एरियल पार्ट से स्टोमेटा के जरिए पानी जो इवेपोरेट हो रहा है इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अगर प्रेसिपिटेशन हो, बारिश वगैरह हो, तो ये
जाइलम के जरिए ये किधर आता है, स्टोमेटा, जाइलम के जरिए ये लीफ में आता है, स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायर होता है, इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट क्या है, ये सॉइल से क्या है एवेपोरेट हो जाए, उसे क्या कहेंगे, एवेपोरेशन कहेंगे। अब रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकले हैं, वाटर और ट्रांसपायर हुआ है, इसी तरह दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या है, प्लांट से रिमूव होते हैं ताकि इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किया जाए। वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल बन जाती है वैक्यूल के अंदर, फिर वो क्या वैक्यूल से क्या है, वैक्यूल के अंदर भी बन जाएगी और उसके साथ साथ लीव्स के अंदर भी बन जाएंगी। जब लीव्स शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी एक्सक्रीटोफोर यूज होते हैं, एक्सक्रीटोफोर मीन होता है कि लीव्स शेड ऑफ हो जाते हैं, तो वो जो लीव्स के अंदर क्रिस्टल्स बनी हुई थी वो भी उन लीव्स के साथ क्या है, खत्म हो जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, plants deposit many metabolic waste in their body as harmless insoluble material। जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, डिपॉजिट हो जाता है जो उसके लिए हार्मलेस होता है, फिर वो क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर में जिसको उन्होंने शेड ऑफ करना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स। अब कैल्शियम ऑक्सलेट ये डिपॉजिट हो जाती है किसके अंदर, लीव्स के अंदर, एंड लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी प्लांट्स इन टोमेटो। फिर ये क्या होता है, उन लीव्स और स्टेम्स को क्या है, प्लांट्स क्या कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं, और यही लीव एक्सक्रीटोफोर यूज होते हैं, और यही क्रिस्टल की हम बात करें ये वैक्यूल के अंदर भी डिपॉजिट हो जाती है और उधर से भी ये खत्म हो सकती है। अब इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स yearly the excretophore removed from body during leaf falls। ठीक है बच्चे, एक मिनट ये हम देखते हैं, ये जो अभी हमने देखा है कि मुझे वो नजर नहीं आया। देखिए, in trees which shed their leaves yearly the excretory products are removed from body during the leaf fall। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर हुआ था, अब ये जो स्टोर हुआ था ये जब प्लांट्स एक्सक्रीट करेंगे, यानी प्लांट्स जब पौधे से अलग होंगे, ये उसी यानी अब हमने बात की है कि लीव्स के अंदर स्टोर हुआ है कोई भी वेस्ट मटेरियल, जब प्लांट से लीव्स क्या है उतरेगा तो वेस्ट मटेरियल लीव्स के अंदर आ चुका है, वही वेस्ट मटेरियल उस लीव्स के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब on other waste material that are removed by some plants are resins, gums, latex and mucilage। हम बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है। अब other waste material that are removed by some plants are resins by coniferous trees, जिनके अंदर कौन होती है, जिम्नोस्पर्म में आ जाती है, गम्स इकट्स के अंदर से होती है, लैटिक्स रबर प्लांट से, एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। अब ये तमाम चीज़ें प्लांट्स क्या करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इससे दूसरे प्लांट्स के जरिए और उसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स के जरिए। ठीक है। ये तमाम हम चीज़ें देख लेते हैं। ये देखें, अब रेजन हुई है, कट ट्रीज के जरिए रेजन आई है, तो इस रेजन का बिटर टेस्ट होगा, उसमें से अजीब सी स्मेल होती है जिसकी वजह से कोई भी दूसरा एनिमल इस इन प्लांट्स को खाने के लिए नहीं आता। ठीक है, इस रेजन की वजह से। फिर लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ये लेटेक्स भी देखें जब कट लगता है तो ये क्या है, अजीब सी करते हैं, तो ये इस कट लगने के साथ साथ ये लेटेक्स है, इसकी भी अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन इस रेजन और लेटेक्स जिधर जिधर ये गिरते हैं ये ऐसे केमिकल सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द दूसरे प्लांट्स भी उग नहीं पाते। अगर हम बात करें म्यूसिलेज ड्रॉप्स ऑन ए कार्निवोरस प्लांट, अब ये देखें ड्रॉप आ गया, म्यूसिलेज ड्रॉप्स, ये देखें ड्रॉप्स की मानो ये कार्निवोरस प्लांट इन ड्रॉप को यूज करते हैं ताकि दूसरा कोई भी इंसेक्ट्स इसमें आके फांसी आता है, फिर उसको एज ए फूड यूज करते हैं। ठीक है। अब रिमूवल ऑफ सम वेस्ट इन प्लांट्स, ये आपको क्लियर हो गया, ये तमाम जो हमने डिस्कस किया है। आज का लेक्चर डे स्टूडेंट हमारा इधर ही था। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।